आपके पास स्लोवर वंस की कितनी, अभी अगर वेरिएशंस की बात करें, अलग अलग कुछ अलग अलग तरीके की हैं। बैक ऑफ द हैंड तो आपका है ही, हाँ। उसके अलावा भी कुछ? मैं तीन तरह के स्लोवर बॉल डाल सकता हूँ। एक तो कटर डालता हूँ, जो ऑफ कटर बोलते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रिप दिखाएं मुझे, किस तरीके से आप करते हैं जो कटर डालना होता है? हाँ, जो ऑफ कटर रहता है वो मतलब पूरा बॉल ऐसे दबा के मैं पकड़ के चाहता हूँ और लास्ट मोमेंट के ऐसे रिस्ट मोड़ देता हूँ, रोल कर देता हूँ ऐसे। इसकी वजह से पूरा जो पेस होता है ना वो पेस ऑफ हो जाता है। और बैक ऑफ द हैंड तो सबको पता है कि वो पूरा ऐसे पीछे से छूटता है। हाँ, उसकी वजह से, क्योंकि वो सिम पे छूटता है ना, तो बैट्समैन को जज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाँ उनको लगता है कि सेम स्पीड से आ रहा था। हाँ, तो वो ऐसे मिस कर जाते हैं। हाँ, जज नहीं कर पाते। और दूसरा, मैं अभी इतना माहिर नहीं हूँ इसमें। नकल बॉल अभी आजकल बहुत चल रहा है, मतलब बैट्समैनों को जज करने में ये भी बॉल बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है। तो ये अभी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, पर इतना माहिर नहीं हूँ बॉल डालने में। मेरे एक्शन में थोड़ा दिख जाता है ये बॉल। अच्छा, तो नकल आप थोड़ा भी उस पर काम कर रहा है। होपफुली आईपीएल में आपको क्योंकि और भी एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आईपीएल में जब आपको बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मौका मिलेगा, जोफ्रा आर्चर तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो वो थोड़ा बुरा लगा यार कि जोफ्रा आर्चर शुरू से होते तो सीखते उनसे भी काफी कुछ चीजें। हाँ, उनको ही मुझे देखना था, मतलब वो लाइव कैसे लगता है उनके साथ। हाँ, एट प्रेजेंट आपके फेवरेट जोफ्रा आर्चर है? हाँ, राजस्थान रॉयल्स में। तो उनको आप मिस करेंगे ना, उनकी कंपनी? डेफिनेटली मिस करूंगा। हाँ, और बाकी जो प्लेयर्स है जैसे बेन स्टोक्स, एक हम बात करते हैं हमेशा बेन स्टोक्स की बात करते हैं तो एसोसिएट करते हैं उनसे कि करिश्माई प्लेयर जो कभी भी कुछ भी कर देता है। जॉस बटलर को गेंदबाजी करना एक अलग टास्क होता है। और बाकी में संजू सैमसन ने जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस दिए हैं, काफी वहाँ पर यंगस्टर्स भी साथ ही साथ हैं। राजस्थान रॉयल्स की ताकत भी रहेगी, यंग खिलाड़ियों को बैक करता है। तो आपको एक्साइटमेंट है, बेन स्टोक्स होंगे, जॉस बटलर होंगे वहाँ पर, संजू सैमसन होंगे, सारे अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। थोड़ा डर है कि यार इनको बॉल डालने में मुश्किल होगी, या फिर एक्साइटमेंट है? मैं वो चीज़ को एक चैलेंज की तरह लूंगा, क्योंकि मुझे भी देखना है कि भी हैं बाय द वे, जो कभी भी 5 छक्के मार देंगे। वही तो वो एक चैलेंज रहेगा मेरे लिए कि मेरी वेरिएशन वहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, एक अंदर ही अंदर। तो अब ये तो हमने आपसे बातचीत करी, जो आपने काफ़ी चीज़ें बताई भी अभी। अब थोड़ी देर में हम अंकल आंटी से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ किस्से कहानी आपके बचपन के रहे। और शुरुआत में शायद ऐसा भी था कि जब अंकल आपको कहते थे, यानी कि पिताजी आपके कहते हैं यार कि पढ़ाई पर भी ध्यान दो, गेम में क्या है, उसके लिए भी आपने काफ़ी कुछ चीज़ें करी, खुद भी जाकर मामा जी के साथ आपने काम किया था। तो वो जगह पर भी हम जाएंगे, उन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और आपकी जर्नी जो है इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो अब पहले बुला लेते हैं अंकल आंटी को फटाफट से। तो अब पूरी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल हाउस है, जब पूरा परिवार है वो एक साथ ही यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो सबसे पहले अंकल जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको शुरुआत में लगता था कि यार पढ़ाई लिखाई भी कर लो कुछ, शायद स्पोर्ट्स में होता है कि जनरली नहीं बनता, उतना ज़्यादा लोगों का सक्सेसफुल नहीं रहता करियर, और क्योंकि एक ये भी रहता है कि हम जिस जगह से हैं वहाँ से उतने ज़्यादा लोग बड़ा कुछ कर नहीं पाए। तो अब आपको जब आप देखते हैं, क्योंकि यही उम्मीद करता हूँ कि आप जाने जाते होंगे कि चेतन के पापा हैं ये, और ये शायद एक पिता के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जब बेटे के नाम से जाने जाते हैं। तो आज लगता है कि यार कि टैलेंट तो था लड़के में, शायद मैं उस टाइम पहचान नहीं पाया। हाँ, पहले पढ़ाई में बहुत होशियार था, मुझे लगता था कि खेल नहीं पाएगा। फिर उसने सर ने मेरे को समझाया कि भाई लड़का में बहुत टैलेंट है, आप उसे खेलने दो। तो फिर मैं राज़ी हो गया और उसको खेलने का बोला, और अभी मैं खुश हूँ कि वो यहाँ इस लेवल तक पहुँचा है और हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया इसने, और हम सब का भी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जैसे चेतन अभी बताया अंकल जी ने, तो ये स्कूल का किस्सा है कि आपको पहले तो बुलाया गया, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, साहब की साहिबा क्या थी? सर थे। तो प्रिंसिपल साहब ने बुलाया कि यार नंबर आपके कुछ कम रह गए थे। नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ने में तो अच्छा था, पर वो टेस्ट वगैरह में ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसके हिसाब से सर ने बोला कि अभी रेगुलर नहीं हो रहा है और पढ़ने में अच्छा है, तो उसको ध्यान दिलाओ, क्रिकेट खेलने चला जा रहा है। तो फिर आकर मतलब देखा, बट फिर उन्होंने भी देखा, प्रिंसिपल जो आपके सर रहे उन्होंने भी देखा खेलते हुए, और उनको लगा कि यार लड़के में टैलेंट है। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इतनी पढ़ाई ज़रूर कर लेना कि पास होते रहो। हाँ, बस ऐसे ही पास होते रहो। आपकी छोटी बहन भी हैं, आंटी जी भी साथ में हैं। आंटी जी आपको कैसा लगता है? ऐसे मैं भी सोचता हूँ यार कि कभी माँ बाप जो होते हैं जब वो बेटे के नाम से जाने लगते हैं, तो शायद एक बेटे को भी वो भी महसूस करते होंगे कि यार इतनी, एक होता है कि एक शायद एक मिशन रहता है किसी भी बच्चे का कि यार मेरे माँ बाप को मैं प्राउड फील करवाऊँ। वो चेतन ने आप लोगों को करवाया है। तो आप कैसे देखते हैं उस सफ़र पर, जहाँ पर पहले आपने इतने सारे स्ट्रगल फेस किए, परेशानियाँ देखी, दिक्कतें देखी, और आज चेतन जिस मुकाम पर पहुँचे हैं और होपफुली आगे और अच्छा करेंगे? हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये लड़का कितना आगे निकल गया।
और बहुत आनंद होता है कि मेरा लड़का कुछ नहीं बन पा रहा था, वो कितना आगे निकल गया। जो कि उसके टैलेंट तो थी कि वो बनेगा कुछ। वो बोलता था, छोटा था तो बोलता था मैं सेठ बनता है वो सब वैसा रहूँगा, ऐसा बोलता था वो जब छोटा था तब से। तो आपने बचपन से ही सपोर्ट किया, तो मैचेस आप साथ देखा करते थे जब मैच आते थे? क्योंकि अंकल थोड़ा सा थे कि यार पढ़ाई भी करो, आपने हमेशा बैक किया कि खेल, तू मेहनत कर। हाँ, वो हमारे को तो टाइम नहीं मिलता था। वो बोलता था कि तेरा लड़का खेलता है देख, ऐसा बोलता था कभी कभी। आप अब जब जिस तरीके से IPL में पिक हुए, सबसे पहले तो उस दिन की बताइए कि उस दिन कैसा माहौल था घर में, और दूसरी चीज़ ये कि अब जब आप जाते होंगे पढ़ाई कर रहे हो तो लोग अब आपको बोलते हैं यार ये चेतन की बहन है, चेतन अब IPL खेलेगा, रणजी ट्रॉफी जीता है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस करता है, तो वो कैसा लगता है? वो जब ऑक्शन में सिलेक्ट हुआ था तभी मुझे सबके कॉल्स आने लगे और सब कॉन्ग्रेचुलेशन और सब कहने लगे। फिर सडनली चेतन भाई का कॉल आया कि, और उसने कॉल करके सिर्फ यही बोला कि हम करोड़पति बन गए। और वो इतना खुश था कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं था। और मैं तो क्लास पे थी, उसने बोला तुमने मेरा ऑक्शन देखा कि नहीं? मैंने बोला मैंने तो नहीं देखा, पर ये बहुत खुशी की बात है कि तुम इतने बहुत आगे पहुंच गए हो। तो जैसे हम कहते हैं ना कि न्यूज़ में होता है एक रिपोर्टर होता है जो ब्रेकिंग न्यूज़ देता है, तो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दी थी घर पे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है? हम दादा और ये सब देख रहे थे और आंटी यहाँ पे थी, तो मैंने आंटी को कहा भाई मैं तो 1 करोड़ 20 लाख में मैं तो खरीदा गया है, IPL में राजस्थान की टीम में गया है। तो आंटी भी खुश हो गई। तो उस दिन क्या था आंटी आपके यहाँ पर? तो जैसे आज हम आए हैं, उस दिन तो भीड़ लग गई हुई, भीड़ लग गई है। और शहरी में 2-4 मकान के बाद सब भीड़ ही थी, भीड़ इकट्ठा हो गई। हाँ, भीड़ ही थी। यहाँ तो कोई यहाँ बैठता है, कोई यहाँ बैठता है, सब। तो उस दिन तो यहाँ पर एक त्योहार जैसी फीलिंग रही हुई अंकल हाँ, जी? तो ये तो त्योहार ही था, ऐसा ही लगता था हमको। और अब यहाँ पर भी ऐसा हो गया, दिवाली हो गई थी ऐसे ही। दिवाली जल्दी आ गई थी। हाँ, जल्दी आ गई थी, हमारे लड़के ने लगा दी। हाँ, तो अब कैसा है, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है ना कि एक मुकाम हासिल किया है, एक जब जैसे कभी ये भी कहते हैं कि यार जब सक्सेस मिलती है तो शायद डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इधर उधर नहीं, रास्ते से भटकना नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर आपको लगता है कि यार अभी भी जिस तरीके से जैसे मेहनत की है वैसे ही आगे जाता रहे? हाँ, तो हम बोलते हैं कि आगे आगे बढ़ता रहे और पीछे कदम मुड़ के न देखे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है, मनोकामना है। और माता जी की आशीर्वाद है उसके पर।